तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 बाल महाभारत का 11वां चैप्टर, मतलब यही पांडवों की रक्षा पर दूसरी बार, क्योंकि ये पार्ट 2 है। तो पिछली बार हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। तो अभी तक ये हुआ था, पांडव जो थे वो पहुँच चुके थे लगभग। तो पांडव थे वो ला के भवन से निकल गए थे और सुरक्षित एक जगह पहुँचे थे जहाँ उन्हें विदुर की बोट मिली और वो उससे चल रहे थे। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। अरे भाई हाँ, तो सूरज डूब गया था और रात हो चली थी। चारों तरफ अंधेरा छा गया था। कुंती और पांडव एक तो थकावट के मारे चूर हो गए थे, ऊपर से प्यास और नींद भी उन्हें सताने लगी थी। मतलब वो लोग बहुत चले थे ना, तो इसीलिए वो थकान प्यास इन सब बहुत ज़्यादा विचलित हो गए थे, एकदम चूर हो गए थे। उसके बाद हाँ, तो चक्कर सा आने लगा था। एक पग भी उनसे आगे बढ़ना संभव नहीं हो गया था। मतलब इतना थक गए थे कि एक पग भी, वो एक पैर, मतलब वो आगे नहीं बढ़ सकते थे। वो बहुत थक गए थे इसलिए। तो भीमसेन के सिवाय और भाई वहीं ज़मीन पर बैठे हुए थे। भीमसेन को छोड़ के, हाँ, तो भीम के अलावा सभी भाई ज़मीन बैठ गए। कुंती से तो बैठा भी नहीं जा रहा था। वह दीन भाव से बोली, मैं तो प्यास के मारे मरी जा रही हूँ और मुझसे बिल्कुल चला नहीं जा रहा है। तो मतलब वो प्यास से मारे उन्हें बहुत तेज़ प्यास लगी थी ना, इसलिए तो प्यास से मारे मरी जा रही थी और चला भी नहीं जा रहा था। ऑफ कोर्स ऐसी हालत होगी, कोई नहीं चल पाएगा। तो धृतराष्ट्र के बेटे चाहे तो भले ही मुझे वो यहाँ से उठा ले या मैं यहीं पड़ी रहूँगी, यह कहकर कुंती वहीं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई। तो यहीं उन्होंने कहा कि या तो मेरे को उठा लीजिए, धृतराष्ट्र के बेटे मतलब वो पांडव लोग, तो या तो मेरे को उठा लीजिए या फिर यहीं पे पड़े रहने दीजिए। उसके बाद माता और भाइयों का यह हाल देखकर शोक के मारे भीमसेन का हृदय दग्ध हो रहा था, बहुत बुरा हो रहा था। वह उस भयानक जंगल के बेधड़क घुस गया, मतलब बेधड़क एकदम अंधाधुंध घुस गया और इधर उधर धूम-धाम कर एक जलाशय का पता लगाया, मतलब पौंड ऐसे करके। उसने पानी लाकर माता व भाइयों की प्यास बुझाई और पानी पीकर चारों भाई और माता कुंती ऐसे सोए कि उन्हें अपनी सूझबूझ तक नहीं रहा, मतलब ऐसा बुरा हाल हो गया था। तो बच्चे पानी पिए और सो गए। तो अकेला भीमसेन मन ही मन कुछ सोचता हुआ, तो अकेला भीमसेन ही कुछ ना कुछ तो उसके दिमाग में चल रहा था। मन ही मन सोचता हुआ चिंता के भाव से बैठा रहा। पांचों भाई माता कुंती के लिए अनेक विघ्न बाधाओं का सामना करते हुए और बड़ी मुसीबत झेलते हुए जंगली रास्ते में आगे बढ़ते ही चले गए। वे भी माता को उठाकर तेज चलते थे, कभी कभी थक मांदे बैठ जाते थे और दूसरे से होड़ लगाकर रास्ते पर करते थे। ब्राह्मण ब्रह्मचारियों का वेश धारकर एक चक्र नगरी में ब्राह्मण के घर में रहने लगे। माता कुंती के साथ पांचों पांडव एक चक्र नगरी में रहने लगे। तो मतलब अब वो भागे वहाँ से। अब उसके बाद वो लोग एक जगह रहने लगे जिसका नाम था एक चक्र। तो ब्राह्मण का वेश धारण करके, पहले होता था भिक्षामदेही बोल के, वो कुछ दिन वहाँ पे वास लेते थे, वहाँ पे वो बैठ जाते थे, मतलब कुछ ही दिन के लिए, ठीक है, मतलब ऐसे नहीं बैठ ही गए पूरा। तो उसके बाद तो भिक्षा के लिए जब पांचों भाई निकल जाते तो कुंती का जी बेचैन हो जाता। तो भिक्षा मांगने के लिए जब वो लोग पांचों भाई निकल जाते तो कुंती का जी बेचैन हो जाता। माँ थी ना यार, अब तो दर्द होगा ही, ऐसे ही सर पे संकट मंडरा रहा था। तो वह बड़ी चिंता से उनकी बात जोड़ती रहती, उनके याद करती रहती थी। उनके लौटने में ज़रा भी देर हो जाती तो कुंती के मन में तरह तरह की आशंकाएं उठने लगती थी। मतलब उन्हें बहुत बुरा लगने लगता कि क्या हुआ, कहाँ रह गए होंगे। तो पांचों भाई भिक्षा में जितना भोजन लाते, कुंती उसके 2 हिस्से कर देती थी। एक हिस्सा भीमसेन को देती और बाकी आधे में 5 हिस्सा करके चारों बेटे और खुद खा लेती थी। तो भीमसेन आपको अंदाज़ा लगा सकता है कितना खाता था। हाँ भाई, स्ट्रॉन्ग है, बॉडी का न्यूट्रिशन के लिए खाना पड़ता है, तो फिर इसी कारणवश वो खाते थे। तो फिर उसके बाद जिस पर भी भीमसेन की भूख नहीं मिटती थी, हमेशा ही वो भूखा रहने के कारण वह दिन पर दिन दुबला होने लगा। मतलब उसकी भूख ही नहीं मिटती थी, भिक्षा में कितना ही खाना आता है, तो फिर वो और भूखा रहना था, तो इसलिए समझ रहे हो। तो भीमसेन का यह हाल देखकर कुंती और युधिष्ठिर बड़े चिंतित रहने लगे।
थोड़े से भोजन से पेट थोड़ी ना भरता था। मतलब ये हाल देखकर वो बहुत चिंतित होने लगे। सो भीमसेन ने एक कुम्हार से दोस्ती कर ली। उसने मिट्टी आदि खोदने में मदद करके उसे खुश कर दिया। कुम्हार भीम से बड़ा खुश हुआ और एक भारी हांडी बनाकर उसको दी। भीम उसे हांडी को लेकर भिक्षा के लिए निकल जाता था। मतलब भीम एक तो बहुत विशाल, ऊपर से बड़ी सी हांडी लेकर निकल गए भैया भिक्षा मांगने के लिए। तो उसका विशाल शरीर और उसके वह विलक्षण हांडी को देखकर बच्चे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। मतलब बच्चे हंसने लगते थे उसको देख के कि खुद बहुत बड़ा भारी बंदा, ऊपर से उसका भारी सा हथियार। तो इसलिए तो एक दिन चारों भाई भिक्षा मांगने के लिए गए। भीमसेन मतलब 4 ही भाई गए। भीमसेन अकेला ही माता कुंती के साथ घर पर रहा। इतने में ब्राह्मण घर से भीतर से बिलक बिलक कर रोने की आवाज़ आने लगी। मतलब वहाँ से बहुत तेज रोने लगे। अंदर जाकर ब्राह्मण की और उसकी पत्नी आंखों में आंसू बहते सिसकते हुए दूसरे बात कर रहे थे। मतलब अंदर गए, वहाँ पे उन लोगों ने ऐसा देखा कि काफ़ी बुरा हाल हो रखा था, बहुत सब लोग रो रहे थे। तो इसके कहानी मैं आपको समझा देता हूँ। तो वो जहाँ रहते थे ना, उधर एक राक्षस था जिसका नाम बक नाम का कुछ राक्षस था। तो इसी कारणवश वो उन लोगों को ना रोज़ उनको एक खाना देना पड़ता था हर हफ्ते। तो इस बार बारी उनके घर की थी। तो आगे देखिए अभी क्या बताते हैं। उसके बाद तो ब्राह्मण बड़े दुखी हृदय से अपनी पत्नी से कह रहा था कि इतनी बार मैंने तुम्हें समझाया कि इस अंधेर नगरी को छोड़कर कहीं और चल जाए, पर तुम नहीं मानी। मतलब मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया था चले जाते हैं, लेकिन तुम नहीं मानी। बोले बाप दादा की ज़मीन है तो नहीं जाऊँगी। तो अब बताओ क्या करोगी? अपनी बेटी को भी बलि कैसे चढ़ा दूँ और अपने पुत्र का काल कवलित कैसे कर दूँ, उसे कैसे मार दूँ? यदि मैं शरीर त्यागता हूँ तो फिर अनाथ बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा? और यदि अगर मैं ही मर जाता हूँ तो फिर इन अनाथ बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा? तो बोला कि इनका भरण पोषण मैं कैसे करूँगा? तो और कुछ करने से अच्छा उपाय यही होगा कि हम सभी मौत को गले लगा ले, एक साथ चले जा मरने। कहते कहते ब्राह्मण सिसक सिसक कर रो पड़ा। ब्राह्मण की पत्नी रोते रोते बोली, ब्राह्मण की पत्नी बहुत तेज रोती तो बोली, प्राणनाथ पति, मुझे डर लगता है मुझे मरने कोई दुख नहीं है। मेरी मृत्यु के बाद आप चाहे दूसरी पत्नी ला सकते हैं। वो बोला मेरी मृत्यु के बाद आप चाहे दूसरी पत्नी भी ला सकते हैं। मतलब वो कहना चाहते थे कि मैं ही मर जाती हूँ, अब अपने के लिए प्यार लगाव तो दूसरी पत्नी ला सकते हैं। अब मुझे प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा दे ताकि मैं राक्षस का भोजन बनूं। तो ऐसा उन्होंने कहा। तो उन्होंने बोला कि मेरे को मरने दे दीजिए ताकि आप लोग जिंदा बच सके। तो उसके बाद तो माता पिता की इस तरह बात कहकर देखकर ब्राह्मण की बेटी से रहा ना गया। उसने करुण स्वर में कहा, पिताजी अच्छा तो यही है कि राक्षस के पास आप मुझे भेज दें। सब इस तरह रोते रोते देखकर ब्राह्मण का नन्हा सा बालक पास ही में पड़ी एक लकड़ी से लेकर घुमाता हुआ बोला, राक्षस को तो मैं अकेले ही मार दूंगा। तो क्या बोला, उस राक्षस को मैं तो ही इस लाठी की तरह मैं जोर से मार दूंगा। मतलब बच्चे की क्यूरियोसिटी थी तो बोल दिया बस। तो कुंती खड़ी खड़ी ये सब देख रही थी। तो हाँ, तो अपनी बात कहने का उसने ठीक मौका देखा। वह बोली, हे ब्राह्मण, क्या आप कृपा करके मुझे ये बता सकते हैं कि आप लोगों को इस असमय दुख का कारण क्या है? आप लोग मुझे बता सकते हैं ये क्या चल रहा है, यहाँ क्यों इतना दुख हो रहा है? तो ब्राह्मण ने कहा, देवी सुनिए, इस नगरी में एक समीप गुफा है, बहुत तगड़ी गुफा है, जिसमें एक बक नामक एक अत्याचारी राक्षस रहता है। पिछले 13 वर्षों 13 ईयर्स से वह इस नगरी के लोगों पर बड़े जुल्म ढा रहा है। इस देश का राजा जो वेत्रकीय नाम के महल में रहता है इतना निकम्मा है कि प्रजा के राक्षस या अत्याचार से बचा नहीं रहा है। एक गुफा है, वहाँ पे एक राक्षस रहता है बक नाम का, बक, समझ रहे हो? हाँ, तो ऐसा वो वहाँ का जो राजा था वो कुछ काम नहीं करता था, उन्होंने बचाता तो नहीं था। तो उसके बाद इससे घबराकर नगर के लोगों ने मिलकर उससे बड़ी अन्योन्य विनय की कि कोई न कोई नियम बना ले। बकासुर ने लोगों को यह बात मान ली और तब वे
तब से इस समझौते के अनुसार यह नियम बना हुआ है कि लोग बारी बारी से एक एक आदमी को खाने के चीज़ों हर सप्ताह उसी को पहुंचा दिया करेंगे। इस सप्ताह में उस राक्षस के खाने के लिए आदमी और भोजने की हमारी बारी है। अब तो मैंने यही सोचा है कि सबको एक साथ लेकर राक्षस के पास चले जाऊं। मतलब सबने यही सोचा था कि मतलब वो यही चाहता था कि अब राक्षस के पास सबको लेके चले जाता है। कोई भी सदस्य जाएगा तो बहुत दुख होगा, तो पूरी फैमिली निपटना चाहती थी। तो फिर उसके बाद आपने पूछा सो मैंने बता दिया। इस कष्ट को दूर करना तो आपके बस में नहीं है। इस कष्ट को दूर करना आपके बस में नहीं है, तो बता दिया, बस फॉर्मेलिटी। तो ब्राह्मण की बात यह कोई उत्तर देने से पहले कुंती ने भीमसेन से सलाह की। उसने लौट कर कहा, विप्रवर, आप इस बात की चिंता छोड़ दे। मेरे 5 बेटे हैं, उनमें से आज राक्षस के पास भोजन लेके चला जाएगा। तो उसने बोला, आप छोड़ दीजिए इन सब का कि मतलब इसका टेंशन छोड़ दीजिए, मेरे 5 बेटे, उनमें से कोई चला जाएगा। तो सुनकर ब्राह्मण चौंक पड़े। वो बोले कि आप हमारे यहाँ अतिथि हैं, तो हम आपको कैसे भेज सकते हैं, तो मुझसे यह नहीं हो सकता। कुंती को डर था कि यदि यह बात फैल गई, दुर्योधन और उनकी साथियों को पता लग जाएगा ये पांडव एक चक्र नगरी में छुपे हुए हैं, सॉरी। इसलिए उसने ब्राह्मण से इस बात का गुप्त रखने का आग्रह किया, विनती की। तो कुंती ने जब भीमसेन को बताया कि वे उसे बकासुर के पास भोजन सामग्री लेकर जाना होगा, तो युधिष्ठिर खींच उठे और बोले, यह तुम कैसा दुस्साहस करने चले। खींच मतलब बहुत गुस्सा हो गए। तो यह तुम कैसा दुस्साहस करने वाले हो। दुस्साहस सॉरी माफ़ कर देना, मुंह से निकल जाता है कभी कभी। दुस्साहस करने चली हो। युधिष्ठिर ने इन कड़ी बातों का उत्तर देते हुए कुंती बोली, बेटा युधिष्ठिर, इस ब्राह्मण घर में हमने कई दिन आराम से बिताए हैं। जब इन पर विपदा पड़ी है तो मनुष्य होने के नाते हमें इनका बदला चुकाना ही चाहिए। तो मैं बेटा भीम की शक्ति और बल के अच्छी तरह परिचित हूँ। मतलब मैं अपने बेटे भीम की शक्ति से काफ़ी अच्छी परिचित हूँ। वो उस राक्षस को लगा ही देगा। तो तुम इस बात की चिंता मत करो कि जो हमें वाराणसी से यहाँ तक उठा लाया, जिसने हिडिंब का वध किया, उस भीम के बारे में तो मुझे कोई डर ही नहीं है। वो इतना बलशाली था कि उस पर कोई विपत्ति नहीं कर सकते, जैसे कि धोनी। तो उस भीम के बारे में मुझे तो ना कोई डर है ना चिंता। भीम को बकासुर के पास भेजना हमारा कर्तव्य है। इसके बाद नियम के अनुसार नगर के लोग खाने पीने की चीज़ें गाड़ी में रख कर ले आए। भीमसेन उछल कर गाड़ी में बैठ गया। मतलब वो गाड़ी में बैठ गया। भीमसेन उछल गाड़ी में बैठ गया और चल दिया। तो फिर उसके बाद शहर के लोग भी बाजे बजाते हुए कुछ दूर तक उसके पीछे पीछे चले। एक निश्चित स्थान पर लोग रुक गए और अकेले भीम गाड़ी दौड़ाता हुआ आगे गया। मतलब अकेले भीम ही गाड़ी दौड़ाते हुए आगे चला गया। तो उधर राक्षस मारे भूखे तड़प रहा था। जब बहुत देर हो गई तो बड़े क्रोध के साथ वह गुफा से बाहर आया। देखता क्या है कि एक मोटा सा मनुष्य बड़े आराम से बैठा हुआ भोजन एक और पेज कर रहा था। यह देखकर बकासुर की आंखें क्रोध से एकदम लाल हो उठी। मतलब ऐसे ही कोई इंतजार कर रहा था भूख से, और बाहर देख रहा है कोई उसका खाना खा रहा है, गुस्सा तो आएगा ही। तो क्रोध से एकदम लाल हो उठी। इतने भीमसेन की भी नज़र निगाह उस पर पड़ गई। उसने हंसते हुए उसका नाम लेकर पुकारा। भीमसेन की यह ठिठाई देखकर राक्षस गुस्से से भर गया और तेजी से भीमसेन पर झपटा। भीमसेन ने बकासुर को अपने ओर आते देखा तो उसने उसकी तरफ पीठ फेर ली और कुछ भी परवाह ना करके खाने में ही लगा रहा। मतलब वो आ रहा था, कोई एकदम इग्नोर, बिल्कुल। तो उसकी एकदम चिंता नहीं की और चुपचाप चल दिए। उसके बाद खाली हाथों काम से बनते देखकर राक्षस ने एक बड़ा सा पेड़ जड़ से उखाड़ लिया और भीमसेन पर दे मारा, परंतु भीमसेन ने बाएं हाथ से उसे रोक लिया। दोनों में भयानक मुठभेड़ हो गई, लड़ाई हो गई। भीमसेन ने बकासुर को ठोकरे मार कर गिरा दिया और कहा, दुष्ट राक्षस, जरा विश्राम तो करने दो। थोड़ी देर सुस्ता कर भीम ने फिर कहा, अच्छा अब उठो चलो।
अब लड़ते हैं। तो भीमसेन बिल्कुल एकदम चिल मोड में। तो बकासुर उठकर भीम के साथ लड़ने लगा। भीमसेन ने उसको ठोकरें लगाकर फिर गिरा दिया। इस तरह बार बार पछाड़ खाने के बाद राक्षस उठकर भिड़ जाता था, ताकि आखिर में उसे मुंह के बल गिरा दिया और उसकी पीठ पर घुटनों से मार देकर उसके रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली। क्या ब्रूटल तरीके से मारा यार। राक्षस पीड़ा के मारे चीख कर उठा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भीमसेन उसकी लाश को घसीट कर लाया और नगर के फाटक पर जाकर पटक दिया। फिर उसने घर आकर माँ को सारा हाल बताया। तो यही हुआ था चैप्टर। इस मेन राक्षस को मारा गया था इस चैप्टर में। तो ये 2 पार्ट लगे इस चैप्टर ख़त्म करने में। तो अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अगला चैप्टर कौन सा है? अगला है द्रौपदी स्वयंवर। तो अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो धन्यवाद।